हो गया। पिछले संडे को हम लोगों ने पढ़े थे यमलोक का वर्णन। ठीक है कि पापियों की परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, कि पापी वगैरह जो लोग रहते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हम लोग पापी हैं कि नहीं हैं। और ये भी नहीं कह सकते कि हम लोग एकदम बिना पाप के रह भी सकते हैं। फिर आपको समाज से एकदम अलग हो जाना पड़ेगा, क्योंकि जाने अनजाने में भी बहुत बार पाप हो जाता है। ठीक है, तो भाई पाप होगा तब तो भेजा जाएगा, ये तो कहता है कि आपसे क्राइम हुआ है तो आपको दंड मिलेगा, और ऐसा क्राइम है कि आप इससे बच सकते नहीं हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यम मार्ग तो और यह यमलोक तो फिर जाना पड़ेगा। बचने का सवाल तो है नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ पाप तो हम लोग के द्वारा हो ही रहा है, चाहे जानबूझ के हो या अनजान में हो, घटना तो घट ही रही है। अब उस स्थिति में क्या करें? तो कुछ कुछ निदान है कि अभी तो कलयुग में ऐसा कहा गया है कि जितना नाम ले सकते हैं ऊपर वाले का उतना लीजिए। प्रेमानंद बाबा हो जाएं या फिर और भी जितने हो जाएं, हमारे गुरुजी हो जाएं, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, सब कहते हैं कि नाम स्मरण कीजिए, सारा काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट नाम स्मरण कीजिए, जो नाम आपको अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र वाला विधि है, जिसको जो अच्छा लगता है वो यूज कर सकता है। कृष्ण बोलना है कृष्ण बोलो, राधा बोलना है राधा बोलो, शंकर बोलना है शंकर बोलो, हनुमान जी बोलना है राम बोलना है सीता बोलना है, जो बोलना है। मतलब एक के प्रति तुम्हारी भक्ति होनी चाहिए, और सबका आदर करो, सभी सारे देवताओं का आदर करो, लेकिन एक की तरफ भक्ति होनी चाहिए, एकदम निष्ठा वाला। तो दूसरी बात ये लिख रहे हैं, इस पुराण में लिखा हुआ है यम मार्ग का वर्णन। ठीक है, कि मार्ग जो है, मनुष्य मरता है तो यहाँ से कितना दिन में पहुँचता है वहाँ? क्या तुरंत, मतलब यहाँ मरा वहाँ पहुँच गया, ऐसा होता है क्या? और ये सुनना सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके इग्नोर करने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। आज संडे का टाइम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, ठीक है। अगर इसको हम लोग नहीं सुनते तो क्या करते? कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते, या तो सो रहे होते, या मूवीज़ वगैरह देख रहे होते, रील्स देख रहे होते हैं, या तुम लोग गेम खेल रहे होते, कुछ भी। तो ठीक है, हम 60 साल बिता लिए यहाँ, ये तो फिक्स है कि जाना है। तो फिर वहाँ जाने के बाद या फिर जाने का जो मार्ग है, अगर उसके बारे में अगर हम लोग ना जाने तो भाई कष्टदायक होगा ही आगे। और जब हमारे पास उपलब्ध है, व्यवस्था है, पुराण है, हमारे धरती पर है, उसका मतलब जानकारी है हम सबके पास, तो फिर क्यों ना हम इसको पढ़ें, अध्ययन करें। संडे का हाफ एन आवर ही सही, 1 घंटा ही सही, अगर हम इस पर भी ध्यान दे दें तो क्या दिक्कत है? इस पर ध्यान देने से यही होगा कि हमारे द्वारा पाप जो करने का क्वांटिटी होगा, मात्रा होगा, वो कम जाएगा। आई एम श्योर कि वो कम जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि एकदम ख़त्म हो जाएगा, बट कम जाएगा, ये मैं एकदम श्योर बोल रहा हूँ। हमारे सरकार को भी अगर पाप में कमी करवाना है तो सिलेबस में डाल दे, कंफर्म। गरुड़ पुराण सिलेबस में डाल दे सबके लिए, कोई ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम के लिए, एकदम मानव जीवन के लिए ज़रूरी है। और नहीं तो कम से कम सरकारी स्कूल में डाल दे। पाप का जितना मात्रा भी बढ़ा हुआ है, सारे लोग बेछूट पाप कर रहे हैं, वो कमेगा अगर आप बचपन से पढ़ाई के साथ साथ आप इसको भी डालिए। तो एक पीरियड ऐसा रख दीजिए, पहले नैतिक शिक्षा चलता था स्कूल वगैरह में, डीएवी में शायद अभी भी चलता है, बाद बाकी स्कूल में उतना कुछ इस पर उतना फोकस दिखता नहीं है। बच्चे के दिमाग में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, खत्म। नैतिक शिक्षा भी इंक्लूड कीजिए उसमें, और बड़े स्तर पे कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब एक उसको मैंडेटरी कर दीजिए कि इसमें मार्क्स लाना होगा, उसमें गीता को भी इंक्लूड किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
तो आते हैं हम लोग यम मार्ग का वर्णन पढ़ते हैं कि इसमें आखिर होता क्या है। कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र का आनंद होता है, तो मंजिल से ज़्यादा सफ़र का दुख भी होता है। मंजिल पहुंच ही गए तो फिर क्या, आपको सफ़र में ही जितना यातना भोगना है सफ़र में ही भोगिएगा। हम लोग जन्म लेते हैं, मंजिल क्या है, मृत्यु है। मंजिल तो मृत्यु ही है, और जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो बीच का सफ़र है, यात्रा है हमारा, तो इसी यात्रा में चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों झेलते हैं हम लोग। आफ्टर डेथ, मरने के बाद जब हम लोग यमलोक जा रहे होते हैं, तो वहाँ पहुँचने से पहले यम जी का जो पुरी है, जो लोक है, वहाँ पहुँचने से पहले रास्ते में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, वो एक्चुअली बहुत ही डरावनी है और सत्य है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वो फीलिंग होगा ही होगा, आपको झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपका ये शरीर नहीं झेलेगा, आपके इस शरीर के अंदर जो शरीर है छोटा वाला अंगुष्ठ मात्र का, वो झेलेगा। और इसमें कोई किंतु परंतु असत्य नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं तो, नहीं विश्वास कीजिएगा तो फिर सामने देख के भी आप थरथरा सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग को मैंने देखा है, सामने सब कुछ देख भी रहा है लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। हम नहीं मानते, तो भाई उन लोग के लिए नहीं है। ठीक है, जो मानते हैं उन्हीं के लिए। आइए, जब ये वर्णन हो गया कि पापियों के परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, ठीक है, यानी परलोक में कौन कौन सा दुर्गति होता है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके लास्ट संडे। अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग यम मार्ग का वर्णन, यानी कि मार्ग में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो ये वार्तालाप चल रहा है गरुड़ जी के बीच में और भगवान विष्णु के बीच में। तो गरुड़ जी पूछते हैं कि हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला होता है, वहाँ किस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं, वह हमसे कहने की कृपा करें। ऐसा प्रश्न करने पर श्री भगवान कहते हैं कि प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला है। मैं तुमको बतलाता हूँ। मेरे भक्तजन हो, तुम मेरे भक्तजन हो, तथापि सुनने से तुम कंपायमान हो जाओगे। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि सुनने से तुम कंपायमान हो जाओगे, मतलब कांपने लगोगे। उस मार्ग में विश्राम लेने के लिए वृक्ष की छाया तक नहीं है। सोच लो कि रास्ता में वृक्ष का छाया तक नहीं है, तथा अन्न आदि भी नहीं है जिससे कि प्राणों की रक्षा हो सके। अत्यंत त्रिशातुर प्राणी जलपान करे, ऐसे भी मार्ग में जगह नहीं है। मतलब प्यास से तुम व्याकुल हो तो तुमको पानी पीने का भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, मैं इसमें A to Z जैसा है वैसा ही बोल रहा हूँ, इसमें कोई अपने तरफ से नहीं लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इस पर तनिक भी संदेह ना करें। सोच लो कि अगर पानी भी चाहोगे तो पानी भी नहीं मिलेगा, ही नहीं कि 20 रुपये दिए और बिस्लरी ले लिए व्यवस्था नहीं है। अत्यंत त्रिशातुर प्राणी जलपान करे, ऐसा भी मार्ग में जगह नहीं है। और साथ ही प्रलय काल की भांति 12 सूर्य वहाँ तपते रहते हैं। एक सूर्य अगर 45 डिग्री प्लस हो जाता है तो हम लोग का पसीना छूट जाता है गया शहर में। ठीक है, और पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा गर्म गया ही रहता है, गया जी। ठीक है, और वहाँ 12 सूर्य तपते हैं। अब प्रलय काल की भांति, यानी टेम्परेचर बहुत हाई लेवल पर रहता है। अब एक साथ 12 सूर्य, समझ लो कि वहाँ तपिश कितना रहता होगा। उस मार्ग में जाता हुआ पापी मनुष्य कभी शीतल वायु से पीड़ित होता है तो कभी कांटों तथा महाविषधर सर्पों से आवेष्टित हो जाता है, यानी उसको डसवाया जाता है। सोचिए, अभी आप गए पहुँचे नहीं हैं, वही बात हो गया बॉलीवुड पिक्चर वाला डायलॉग है, मारेंगे कम घसीटेंगे ज़्यादा। ठीक है, मतलब यहाँ सबको घसीट के ले जाया जा रहा है और ऊपर लादा जा रहा है जलगे, चाहे सांप के द्वारा हो जाए। इसमें कोई झूठ नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पुराण में लिखा गया है। ठीक है, और आपके मानने न मानने से कोई सत्य असत्य नहीं होगा, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। तो फिर हमारी भी क्षमता एक लेवल तक ही है, हम एक लेवल तक ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद तो हमको मानना ही पड़ता है। कहीं उस पापी को बड़े भयानक व्याघ्र यानी बाघ, शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं, तो कहीं बिच्छू बिच्छू काटते हैं और कहीं अग्नि में जलाया जाता है। और याद रहे, आप मरिएगा नहीं वहाँ पर,
ठीक है। आपका जो शरीर है वो रहेगा वैसा ही जैसा है। मतलब काटा, तो ये नहीं कि काटा तो आपका ख़त्म हो जाएगा, दर्द होगा मगर शरीर खत्म नहीं होने जा रहा है। शेर आप पर आक्रमण किया, आपको मारा, तो ये नहीं कि आप मर जाइएगा ना, सिर्फ दुख होगा आपको। याद रखिएगा, यहाँ मरिएगा नहीं, मरने का सिस्टम नहीं है यहाँ। इसके बाद वह महाभयानक असिपत्र वन में पहुंचता है, एक जंगल भी मिलता है उसको, जो 2 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा है। वह वन कौवा, उल्लू, वट, गीध, मधुमक्खी, मच्छर आदि जीवों से तथा दावानल से व्याप्त है। दावानल यानी कि जंगल में जो आग रहता है उसको बोलते हैं। असिपत्र वन के पत्र से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। सोचो, मतलब उसका पत्ता जो होता है इतना नुकीला होता है, उस जंगल का पत्ता जो होता है कि अगर लग गया इस बॉडी पर तो उस बॉडी को चीर देगा, ऐसा। फिर मार्ग में वह कहीं अंधकूप नरक में, नरक का भी प्रकार है, ऐसा कहा जाता है 27 नरक है। अंधकूप नरक में कहीं तो कहीं विकट पर्वत से गिर पड़ता है, यानी ऊंचा ऊंचा पर्वत से भी नीचे गिर पड़ता है। मतलब जितना इमेजिन नहीं कर सकते उससे ज़्यादा दुख है। यहाँ कम दुख है, इससे कई गुना ज़्यादा दुख है वहाँ। जितने स्टूडेंट्स खास करके जो आत्महत्या कर लेते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, अगर कोई वीडियो ये देख रहे हों स्टूडेंट्स खास करके, तो कभी भी ये माइंड मत लाइएगा कि आपको संकट ज़्यादा है। अगर कभी ऐसा लगे तो बगल के सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, ठीक है। आपको एक से एक पीड़ित व्यक्ति मिलेंगे, अपाहिज मिलेंगे, जले हुए बॉडी वाले व्यक्ति मिलेंगे। उनको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए जीवन इम्पॉर्टेंट है और आपका दुख कुछ भी नहीं है। क्या अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा संकट है, सही सलामत गोड़ हाथ होने के बावजूद कुछ मार्क्स कम गया या कुछ पैसा का संकट हो गया, इवन लड़की वड़की वगैरह जो सिस्टम चलता है कि लड़की छोड़ दिया, लड़का छोड़ दिया तो आप जाके आत्महत्या कर लिए, इन सब का टेंशन अगर ज़रा भी होता है कभी भी, तो थोड़ा सा बस मगध मेडिकल गया में है या जो भी शहर के लोग हैं उनका सरकारी हॉस्पिटल होता होगा, एक बार चले जाएं। उसके बाद आपको मन करेगा तो जो इच्छा सो कीजिएगा, लेकिन एक बार जाके ज़रूर जाइएगा, कोई रोकने आपको जाएगा नहीं। और जाके वहाँ देख लीजिएगा, आधा घंटा पौन घंटा घूमिएगा वहाँ, ठीक है। एकदम मन प्रसन्न हो जाएगा कि लगेगा कि नहीं, फिर अपना लगेगा देख के शरीर कि हम बढ़िया हैं, हमको कुछ नहीं करना चाहिए सब चीज़, ठीक है। और दूसरी बात कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, सोचिएगा कि इतना संकट, इतना पाप या इतना जो आपको मिल रहा है सज़ा या मिलेगा, वो इसलिए मिलेगा क्योंकि आपने पाप किया है। और खुद का सुसाइड करना बहुत बड़ा पाप है, याद रहे। खुद का सुसाइड करना यानी सुसाइड करना बहुत बड़ा पाप, ठीक है। यानी खुद को मारना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए गलती से भी ये अधिकार आपको मिला नहीं है, इसलिए गलती से भी इस पर कदम नहीं उठाने का। हाँ, परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, सबका जीवन बराबर नहीं रहता है। अंबानी साहब का भी जीवन हमेशा बराबर नहीं है, वो पैसे से संपन्न है, बाद बाकी चीज़ से संपन्न थोड़े हैं। सलमान खान भी डर गए थे लॉरेंस बिश्नोई वाला केस में। अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स डरे रहते हैं कि फलाना गुंडा है मार देगा, गुंडा डरा रहता है, नेता डरे रहते हैं। क्या मानसिक पीड़ा के बारे में पिछले बार पढ़े थे, पिछले संडे को? तो उन लोग को शारीरिक पीड़ा नहीं हो लेकिन मानसिक पीड़ा तो है ही। हाँ, हो सकता है हमारे जैसे लोग या कोई और लोग, उनको शारीरिक पीड़ा ना हो लेकिन मानसिक और धन का पीड़ा हो। तो ये कैटेगरी अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति बचा हुआ नहीं है इस धरती पर कि उसको कष्ट नहीं हो रहा होगा। तो आप मेहनत कंटिन्यूसली कीजिए और ये भी ध्यान में रखिए कि आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। नेवर। राम जी से सबको संतुष्ट हो गया, नहीं हो पाया, ठीक है। कृष्ण जी से सबको हो गया, नहीं हो पाया, तो फिर हमसे कैसे होगा? तो अपने आप को थोड़ा सा सेंटर में लाइए, अपने आप को ध्यान में लाइए, ठीक है, कि हमको क्या करना है। हाँ, इसका मतलब ही नहीं कि जिसको तिसको जाके दुख देते रहो, दुख देने का नहीं है, ठीक है। मतलब हम अपने तरफ से किसी को कष्ट नहीं दें, ये तो ध्यान में रखना ही है। प्लस दूसरी बात ये है कि अपने आप को भी कष्ट नहीं दें। ये नहीं कि सामने वाले के चक्कर में खुद को मतलब नष्ट किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है तो हम दारू पी रहे हैं, देखो देखो हम दारू पी रहे हैं, देखो हम उंगली काट लिए हैं, देखो हम नस काट लिए हैं। ये सब पागलपंथी नहीं करने का, ठीक है।
अपना आने का, यहाँ 60 ईयर्स का जो समय सीमा है उस पर फोकस करने का, और जो ड्यूटी है यहाँ का करके जाने का। रहा बात कि अनजाने में पाप होगा तो उसका निदान है, जो अनजाने में हुआ है जानबूझ के मत कीजिए। अनजाने में जो पाप हुआ है होना ही होना है, उससे आप बच सकते भी नहीं है। जो अनजाने में पाप हुआ है उसका निदान है कि आपको जो इच्छा करता है, जिन ईश्वर का नाम अच्छा लगता है, आप मुस्लिम हैं तो अपने देवता का नाम स्मरण कीजिए, हिंदू हैं तो अपने देवता का, जो भी जिनका भी पसंद आता है उनका नाम स्मरण कीजिए कंटिन्यूसली, निस्वार्थ भाव से। याद रहे, ये नहीं कि भगवान जी हनुमान जी मेरा ही काम कर दीजिए, 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, ये काम नहीं। प्रेम कीजिए उससे, ईश्वर से। आपको बनाया है भाई, आपको किससे प्रेम करना चाहिए? जो आपको बनाया हो उसी से ना प्रेम कीजिएगा। तो माँ बाप हैं, ऊपर वाला है, बाद बाकी तो फिर चुमा चाटी सेक्स के लिए तो यहाँ पब्लिक है ही है। आपको उससे बचना होगा। और जितने भी लोग भाग रहे हैं इसके पीछे, थोड़ा सा 2 मिनट स्टे करिएगा। आप लोग को पहले ही बताया जा चुका है कि क्या इससे संतुष्टि हो जाता है? नहीं होता है। अगर एक ही गर्लफ्रेंड रहे तो क्या उससे संतुष्टि हो जाता है? वो मर जाती है या भाग जाती है तो संतुष्टि हो जाता है? नहीं होता है। अगले 3 महीने बाद दूसरा लड़का या दूसरा लड़की चलाती है, ठीक है। या फिर कष्ट भी आपका कंटिन्यूसली नहीं रहता है, एक समय के बाद वो भी कम जाएगा या घट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि आदमी परेशान हो जाता है कोई ख़ास समय में, और उस समय को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक है। कुछ ना कुछ घटना घट जाता है, ठीक है। एक घटना है, याद आया हमको, बता रहे हैं। मेरे जान पहचान का कोई लोग था, नाम नहीं लेंगे, तुम भी जानते हो। फल्गु नदी में यहाँ आकर के गर्मी का टाइम था और दोपहर में जा कर के पड़ गया। और दोपहर के टाइम में फल्गु नदी में गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है, एक्सेस रहता है, और बालू यहाँ तप रहा था और उस पर जाके से ही बैठ गया। तो हम लोग मतलब गए हुए थे वहाँ पर, नज़र पड़ गया। जब नज़र पड़ा तो हम पूछे क्या हुआ जी? नहीं तो छोड़ दी है, अब हम मर जाएंगे, ये वो, हम यहीं पर रहेंगे। मतलब पागल हो गया का, ठीक है। चलो, फिर हम लोग 4-5 फ्रेंड्स थे, उसको उठा करके लेके गए। हालांकि जूनियर था हमसे, हम लोग से। उठा के लेके गए मंदिर, बगल में मंदिर में बैठाएं उसको, ठीक है, पानी उन्हें पिलाएं। फिर काफ़ी रोया कुछ देर तक। रोने रोने के बाद फिर उसको लेकर के चौक पर चले गए। हम लोग खाए पिए, शाम में उसको लेते आए घर पे। शाम का समय मतलब वही 2-3 बजे, 3-4 बजे का समय था। तो 5-6 बजे तक घर पर लेते आए। फिर जब लेते आए तो फिर बैठे वहीं मंदिर में। मंदिर में चूँकि बैठे इसलिए क्योंकि शांत माहौल रहता है मंदिर में। सब लोग, कुछ लोग हंसने लगा, कुछ लोग बोलने लगा, उसका मूड थोड़ा सा ठीक हुआ। आज वो लड़का फिट फाट है। अगर इसी स्थिति में कोई कदम उठा लेता तो आज नहीं रहता हमारे बीच में। तो उस समय को आप शांत रह के बिताइए। अगर कुछ ऐसा संकट होता है तो याद रखिएगा, शांत रहिए, छोड़ दीजिए प्रकृति पर। हर चीज़ आपके बस की बात नहीं है। आपके कंट्रोल में कुछ ही चीज़ है, थोड़ा सा। आप संपूर्ण के मालिक नहीं हैं, अपने जीवन के भी तो मालिक ही नहीं हैं। आपको पता है कल क्या घटेगा? नहीं पता है, ठीक है। तो जो आपको जन्म दिया है, जो आपको मृत्यु देगा, तो क्या आपके बारे में वो कुछ सोच के नहीं रखा होगा? हम्म। और आप ही मालिक हैं, तो मालिक है तो रोक लीजिएगा अपने आप को। रोक पाइएगा? नहीं रोक पाइएगा, ठीक है। मरने से रोक लीजिए, घटना घटने से रोक लीजिए। आप अपना ये पलक जो है, ठीक है, उसको आधा घंटा तो रोक ही नहीं सकते हैं। इतनी तो क्षमता है ही नहीं आप में, किसी में, हम में, सब में। और कंट्रोल कर लेंगे हर चीज़ को? नहीं। हम लोग थोड़ा बहुत चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सब चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। और जीवन में याद रखना, कभी भी, अभी तो शुरुआती एज है तुम लोग का, समस्या आएगा ही आएगा। एकदम प्रसन्न रहो कि समस्या को आना ही आना है, ठीक है। ये सफ़र जो तुम्हारा है 60 ईयर्स का, उसमें आना ही आना है, ठीक है। हाँ, उसको सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए तुमको एक तो अपना पुराण वगैरह पढ़ते चल जाओ, ठीक है। और जब कभी तुमको मौका मिलता है तो जीवनी पढ़ो, यानी बायोग्राफी, ठीक है, बड़े बड़े लोगों का, जो उन लोग कैसे समस्या को हैंडल करके ऊपर उठे। साइंस पढ़ना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, इसमें नो डाउट, ठीक है। साइंस पढ़िएगा तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, ठीक है। लेकिन
अध्ययन अगर आप किसी की बायोग्राफी को कीजिएगा कि वो किन किन समस्याओं से पार करके अपने जीवन में आगे बढ़ा, ठीक है, अगर उसको भी ध्यान दीजिएगा ना तो आपके जीवन को एक अलग रास्ता मिलेगा। आपका जीवन रहेगा ही नहीं तो फिर टेक्नोलॉजी का क्या कीजिएगा? जीवन रहेगा तभी तो टेक्नोलॉजी भी आपके लिए मददगार साबित होगी। मोबाइल का ऐसा लत लोगों को लगा है, खासकर स्टूडेंट्स को लगा है, जिसके पीछे दीवाना है वो। एक तो उससे आँख जा रहा है, शरीर चौपट कि आप बाहर निकल नहीं रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, खेल कूद नहीं रहे हैं, मोबाइल में दिन रात बिजी हैं। मेरे ही कई सारे स्टूडेंट्स बिजी हैं, माँ बाप परेशान परेशान हैं कि खेलता है, दिन रात मोबाइल में बिजी रहता है। तो आप उसको जिस वक्त वो आदत पकड़ रहा था उसी वक्त उसको साइड कीजिए, ठीक है। क्रिकेट में लगाइए उसको, बाहर लगाइए, ठीक है। संडे वनडे को यूज़ कर लिया मोबाइल, अच्छी बात है, लेकिन उसमें डूब जाना ये कतई सही नहीं। आते हैं हम लोग, यही सब छोटा छोटा बात है जो पाप की ओर आपको बढ़ा देता है। फिर आप एकदम दूर हो जाते हैं, जो मूल शिक्षा है, मूल शिक्षा से काफ़ी दूर हो जाते हैं। आपको एक अलग ही दुनिया में लेके चला जाता है, ठीक है। मोबाइल खास करके, मोबाइल हो जाए, फ्रेंड सर्किल हो जाए, वास्तविक दुनिया से एकदम किनारे चलिए, रसातल में आपको एक ऐसा दुनिया में ले जाते हैं, सपनों के शहर में, यूटोपिया वर्ल्ड में, जहाँ सब कुछ एकदम सही सही, एकदम सब कुछ बढ़िया है। और अचानक जब आपको झटका मिलता है रियल ज़िंदगी का, दुख का, मार्क्स का, पढ़ाई का, या फिर कोई छोड़ के चला जाता है, तब आपका नींद टूटता है कि अरे बाप रे बाप, कहाँ थे हम। तो सपने वाला जो दुनिया था ना, उससे बाहर आइए, जो भी लोग सुन रहे हैं, और जो रियलिटी है उस पर फोकस कीजिए। ये जितना भी मूवी वगैरह है इंटरटेनमेंट के लिए, ये नहीं है कि उसमें आप शामिल एकदम घुस जाइए। अभी एक कौन पिक्चर चल रहा है, सैयारा, सैयारा ना, उसमें उसमें दिखला रहा है कि लोग, बच्चे रो रहे हैं, मतलब मूवी देख के रो रहे हैं। हम तो देखे नहीं, हम तो उसका पता भी नहीं है, ABCD भी उसका नहीं जानते हैं, बट इतना देख रहे हैं कि बच्चे एकदम, मतलब उसको कहते हैं ना हार के रोना। ऐसा तो ये लोग लगता है कि माई बाप मरेगा तो नहीं रोएगा, जैसा वहाँ रो रहा है। एक दूसरे को चुप करा रहे हैं लोग। हम तो देख के आश्चर्य लग रहा है कि क्या देशभक्ति का पिक्चर है ये। हम तो देखे नहीं तो ज़्यादा कमेंट करेंगे नहीं इस पर, लेकिन इतना ही कहेंगे कि भाई ऐसा दीवानगी क्या है। मूवी है वो, एक वो रियल बेस्ड मूवी है कि नहीं है, पता नहीं, लेकिन इतना दीवानगी उन बच्चों के लिए शायद सही नहीं है। सेट मैक्स पे हमेशा एक पिक्चर देता है सूर्यवंशम, हमेशा देगा, लगभग लगभग महीना में 2 बार घुमा देता है, अमिताभ बच्चन जी वाला। उसमें लास्ट में दिखाता है कि अमिताभ बच्चन हीरा नाम के रहते हैं, हीरा ठाकुर। वो पहले अनपढ़ रहते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, किसी वजह से पढ़ाई छूट जाता है, लास्ट में फिर वो एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, उनकी पत्नी IAS ऑफिसर बनती हैं। तो इस टाइप का जो मूवीज़ है जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, उसकी ओर देखिए, वो मूवी देखिए आप, लेकिन इस प्रकार का मूवी देखिए। ये लड़का लड़की छोरा छोरी वाला मूवी के चक्कर में जो घर से भाग रहे हैं, पागल हो रहे हैं, इससे थोड़ा बाहर आइए। ये एक अलग अलग काल्पनिक दुनिया है जो आपको ऐसा रसातल में धकेल रहा है ना कि वहाँ से निकलने में आपको लंबा टाइम लग जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में तो छोड़ दीजिए, पुराण का ज्ञान तक पहुँचने में तो आप कोसों दूर हैं, ठीक है। जो वास्तविक आपका ये धरती का दुनिया है वहाँ तक भी आप नहीं पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँचना तो छोड़ दीजिए, बहुत ऊपर का लेवल हो गया, ठीक है। तो हम लोग इस पर देखते हैं कि हम लोग को करना क्या चीज़ है, ठीक है। और यही वजह है कि इस कलयुग में फिर लोगों की मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि लोग जानकार नहीं हैं कि करना क्या है। एक अलग ही वर्ल्ड में जी रहे हैं, और जो रियल वर्ल्ड है उससे पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसा बात है कि जब वो जाते हैं मरने के बाद, तो ऐसा इन इन जगहों पर उनको, मतलब प्रताड़ित किया जाता है। ये सत्य है। कहीं किसी जगह नुकीली कीलों के ऊपर चलता है, कभी भयानक अंधतम नरक में गिरता है, तो कभी जल में गिर पड़ता है, कभी तो जोंक युक्त कीचड़ में पड़ता है, कहीं संतप्त करदम यानी जलता हुआ कीचड़ मतलब गर्म मिट्टी, ठीक है, गीला मिट्टी, गरम गरम गीला मिट्टी नामक नरक में पड़ता है। करदम नामक नरक है, भी अंधकूप नरक है, 27 नरक लगभग है। कहीं बालुका से यानी बालू से भरे हुए नरक में पड़ता है, कहीं अग्नि से तप्त ताम्र मतलब तांबा नरक में गिरता है, कहीं अग्नि के अंगार के समूह में पड़ता है। अग्नि के अंगार के समूह में मतलब जो नरक वाला, कहीं पिक्चर वगैरह में देखे होंगे कि नीचे से पूरा आग है,
ठीक है, उसमें पड़ता है। अब ध्यान रहे फिर कि मरता नहीं है। अब सोचो मरेगा नहीं लेकिन कष्ट तो होगा। अब कष्ट कितना भयंकर होता होगा वो सोच लो थोड़ा। कहीं महान धूम से यानी धुआं से भरे हुए नरक में पड़ता है, फिर यम मार्ग में जाते कहीं अंगार की वृष्टि होती है एकदम आग की, कहीं रुधिर की वृष्टि यानी कि लोहा रज मतलब ब्लड, ठीक है, खून की, कहीं लोहमय वज्र सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है। लोहा का वज्र, वज्र समझते हो, इंद्र भगवान के हाथ में जो या जो हथियार उसको वज्र बोलते हैं, ठीक है, उससे चोट किया जाता है। कहीं शस्त्र की वृष्टि होती है तो कहीं खौलते हुए जल की वर्षा होती है। अब एक इमेजिन कर लो, एक पार्ट तुम्हारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का, एक दूसरा पार्ट है मृत्यु के बाद का, ठीक है। एक है जन्म से लेकर मृत्यु तक का, दूसरा है मृत्यु के बाद का। ये मृत्यु के बाद का सिस्टम चल रहा है, दो पार्ट में बांट रहे हैं जीवन को हम, ठीक है। कहीं भस्म सहित कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करता है, यानी ऐसा समझ लो गड्ढे में। कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, कभी पर्वत की कंदरा में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं अत्यंत अंधकार है जहाँ कष्ट से चढ़ा जाए ऐसे बड़े पर्वत हैं, कहीं पूरी शोणित से व्याप्त और विष्ठा से भरे हुए तालाब है, लैट्रिन बाथरूम गंदगी, वैसा तालाब में आपको कुदाया जाएगा। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर वैतरणी नदी है सोचिएगा, गंगा नदी नहीं है, वैतरणी नदी है, कष्टप्रद, जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है। अब कुछ लोग कहेंगे बट इसको नहीं मानते हैं, डर उत्पन्न होता है। भैया डर के लिए, डर क्यों बनाया गया, आखिर कानून क्यों बनाया गया, हमारे क्या संविधान क्यों रचा गया, संविधान में कई सारे पॉइंट्स क्यों लिखे गए, सीआरपीसी वगैरह क्यों शामिल किया गया, फांसी का सज़ा क्यों शामिल किया गया, उम्र कैद का सज़ा क्यों शामिल किया गया। जब डरने का बात ही नहीं रहता, आपको हेलमेट क्यों पहन के जाना पड़ता है, डर। आप उसी डर से कम अपना सर बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं। आगे रोड पर पुलिस लगा हुआ है, तुरंत हेलमेट डालते हैं, अदरवाइज आपके गाड़ी के इसमें आईने में रहता है, ऐनक में, और देखते हैं कि पुलिस का गाड़ी लगा हुआ है, तुरंत उठा के मुँह में मुड़ी में डाल देते हैं और गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको दोनों बात पता है कि डर है कि 500 रुपये फाइन चल जाएगा, ठीक है, और दूसरी बात आपकी सुरक्षा। तो ये आपके सुरक्षा के लिए है, ना कि आपको डराने के लिए। जैसा हमारा संविधान है, हमारा कानून है कि आपको डराने के लिए नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए है, ठीक है, उस प्रकार से ये भी आपकी सुरक्षा के लिए है। हमारा संविधान क्या कहता है कि भाई आप किसी को कष्ट मत दो, कष्ट दोगे तो आप जेल जाओगे, किसी के साथ गलत नहीं करो, गलत करोगे तो जेल जाओगे। आए दिन रेप का केस सुनने को मिलता है, एकदम पता नहीं क्या समझ में आ गया लोगों को, ठीक है। गया बीएमपी में ट्रेनिंग करने के अभी जो चल रहा है, ये दौड़ चल रहा है गार्ड वाला, होम गार्ड वाला, उसमें कोई लड़की गई थी, उसका तबीयत ख़राब हो गया, उसको एम्बुलेंस से भेजा जा रहा था मगध मेडिकल या कोई हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस में बैठ के रेप कर दिया या फिर दुष्कर्म जो भी किया। मतलब कहाँ खोपड़ी है भाई, एकदम अव्यवस्थित रूप से है। हम सुरक्षित नहीं है कि हम बाहर कहीं भेजे हैं तो सुरक्षित रहे, और उस पर उतना पे भी मार भी देना। फिलहाल इसको तो मारा नहीं है बट मार भी देता है कई जगह पे, ठीक है। आए दिन रोज पेपर में तुमको कहीं ना कहीं का मिल जाएगा। क्या चल रहा है भाई, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट्स खास करके कहाँ जा रहा है। ये 14 साल 12 साल से लेकर के 32 नहीं कहेंगे लेकिन 27-28 तक तो कहेंगे, अब 32 भी कहते तो शामिल है क्योंकि कई लोग बाहर के लोग। इसमें कौन सा था, टेक्नीशियन था और शायद एम्बुलेंस का टेक्नीशियन था, एक शायद उसका ड्राइवर था या कोई और था, कंफर्म नहीं है। टेक्नीशियन लिखा हुआ वर्ड था, पेपर में पढ़े थे। तो जो उसकी उम्र नहीं तो 30 प्लस ही होगी। मतलब क्या मतलब, कुछ मतलब समझ में नहीं आता है। मतलब बेतरतीब ढंग से कुछ भी कर रहा है। अगर उन लोगों को ये पता चल जाए कि किसी के साथ रेप करने का क्या फल है, ये बच्चा में बता दिया जाए 5-6 क्लास में, 4-5 क्लास में, तो आई थिंक नहीं करेगा, या कुछ
लेवल कम करेगा। हमारी सरकार की दृष्टि खुलेगी तभी हो सकता है, अदरवाइज ये पता नहीं और कितना ऊपर जाएगा, भगवान जाने। जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है तब देखने में कष्टकारक हो, इसमें क्या आश्चर्य है। भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि जिसका सुनने मात्र से भय उत्पन्न हो रहा है, इतना सुनने मात्र से भय उत्पन्न हो रहा है, तो जो देख लेगा रियली में, जो भोगेगा उस चीज़ को, उसका क्या होगा। वैतरणी नदी का 100 योजन विस्तार है, 100 योजन विस्तार है, 1-2 किलोमीटर नहीं, 100 किलोमीटर नहीं, 100 योजन विस्तार है। उसमें पुय और रुधिर बहते हैं, हड्डी से व्याप्त उसका तट है, मांस और शोणित के कर्दम से युक्त है और बहुत ऊंची है। इस पृथ्वी, हमारी पृथ्वी तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में ही रह रही है, ठीक है। हम अपने पृथ्वी से बाहर जाते हैं, आकाशमंडल से ऊपर उठते हैं, वायुमंडल से ऊपर जा रहे होते हैं, लेयर पार किए तो फिर अंतरिक्ष में आ गए। अंतरिक्ष में भी एक लिमिटेड सोर्स है हमारे पास, सब चीज़ थोड़े जान रहे हैं। लेकिन जो ऋषि महर्षि लिख के गए हैं ये कहीं ना कहीं सत्य साबित होता है। वैज्ञानिक भी इस पर खोजबीन करते रहते हैं। एक अलग ही क्षेत्र में हमको ले जाया जाता है, हमारे शरीर को, और वो वैतरणी नदी पार किया जाता है। वैतरणी नदी ऐसे इस स्थिति में है, यानी गंदगी से है, खून से है, मनुष्य तैर नहीं सकते, बहुत ऊंची है जो तैर नहीं सकते, याद रखिएगा, पानी में शायद डूब के जाना होता है। केश रूपी शैवाल से दुर्गम है और बड़े बड़े मगरमच्छ आदि से परिपूर्ण है। ये हमारे भारत वाले मगरमच्छ नहीं, ये धरती पर वाले मगरमच्छ नहीं, इससे भी काफ़ी डेंजरस। और अति भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। अति भयंकर वर्ड पर फोकस कीजिएगा, अति भयंकर, ठीक है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देख ज्वाला तथा धूमयुक्त दिखने लगती है, जैसे लोहे की कढ़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल या घी ज्वाला से व्याप्त होता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। उस नदी का नाम हे गरुड़ वैतरणी कहा है। वह सुई के मुख वाले भयानक कृमि से, सुई के मुख वाले, यानी सुई चुभता है को, थोड़ा सा टेडवेक का इंजेक्शन लगता है तो भाई कई लोग माँ बाप चिल्लाने लगता है। वह सुई के मुख वाले भयानक कृमि से व्याप्त और वज्र जैसी चोंच वाले महागृद्ध वायस आदि से वेष्टित है। यानी ऐसे पक्षी वहाँ हैं। शिशुमार, मगर, जलूका, मत्स्य, कक्ष तथा और भी जलचर जीवों से वह व्याप्त है। जल में रहने वाले प्राणी, हम ही लोग को कितना प्राणी के बारे में पता है, वैज्ञानिक कितना ढूंढ लिया है, अभी भी समुद्र में, महासागर में न जाने कितने प्राणी ऐसे हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी वगैरह में पढ़ते हो 10th क्लास में ना, ठीक है। एक कैटेगरी है प्राणियों की, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके मैक्रो ऑर्गेनिज्म तक, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक, न जाने कितने प्राणी हैं। प्लांट्स में अलग हैं, एनिमल्स में अलग हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अलग हैं। तो हमारी धरती में ही तो इतना सारा है, ब्रह्मांड को तो छोड़ दो, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स के, उस प्रवाह में गिरे हुए बहुत से प्राणी, पापी प्राणी जो होते हैं, वो चिल्लाते हैं, हा भ्राता, हा पुत्र, मतलब हा भाई, हे पुत्र, हे तात, तात यानी अपने बड़े भाई को, पिता को, जो भी है। इस प्रकार की दीनता के वचन बोलते रहते हैं, एकदम दयालुपन वाला। क्षुधा तृषा युक्त होकर, मतलब भूख प्यास से पीड़ित हैं वो, वे उस नदी के रुधिर को पीते हैं। जब प्यास लगता है तो आदमी कुछ भी करता है, खून पीता है। वह नदी फेन तथा रुधिर से व्याप्त हो बहती है, फेन और खून वगैरह से। यहाँ जो मस्त तरीके से एकदम चिकन खाता है ना, मुर्गा, या आज मटन बनाओ, सावन ख़त्म हो गया है, सावन भर भंड पंडित, सावन के बाद फिर से वही, सावन ख़त्म होगा एकदम टूट पड़ेगा, लग रहा है उसके बिना तो ये मर जाएगा भी। थोड़ा सोचो कि लॉकडाउन में कितना के घर मुर्गा बन रहा था, जिंदा था ना। लॉकडाउन में कौन सा घर से तुम बाहर निकले थे, जिंदा थे ना। इसका मतलब ये तुम्हारे मन का सिर्फ बढ़ोतरी है, मतलब मन बढ़ू जिसको कहते हैं हम लोग, कि आज खाएंगे मुर्गा, मुर्गा नहीं खाए थे तो जिंदा नहीं थे 3 साल लॉकडाउन में, घर से बाहर नहीं निकले तो जिंदा नहीं थे, सब थे। लेकिन आप इतना गलती तब करते हैं क्योंकि जब कोई जानकारी नहीं होता है कि हमको इसका फल क्या मिलेगा, और बताने पर ही वो लोग कहते तो देखे जाए थी, छोड़ी ना,
कोई बात नहीं है, जिसको नहीं जानकारी हो उसको अलग विषय है, लेकिन अगर हमको जानकारी है या स्रोत है तो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे एक छोटा सा नमूना हम लेते हैं, केरल और बिहार। हमारे देश में केरल सबसे आगे है पढ़ाई लिखाई के मामले में, और हम बिहार वाले एकदम फिसड्डी। ठीक है, यहाँ के बच्चों को कहा जाता है कि पढ़ो। हम हम उन बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं जो गिने चुने चेहरा वाले हैं, जो IAS IPS निकाल रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो बाद बाकी यहाँ संख्या ज़्यादा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उनको पढ़ाई के मामले में समझाने जाओगे तो तुम्हें पे 4 लाठी बरसेगा पहले। क्यों? क्योंकि खुद उनको जानकारी नहीं है। आज हमारे यहाँ के गार्जियंस एक्टिव नहीं है, बहुत बड़ी बात है, गार्जियन एक्टिव नहीं है। अब दोष देंगे किसको? बच्चे को। गार्जियन को एक्टिव होना ज़रूरी होगा। आपको ध्यान में रखना होगा कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं। कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब तरीक़े से। जहाँ प्यार हो प्यार दीजिए, जहाँ लालच हो लालच दीजिए, जहाँ डराना धमकाना हो वो दीजिए, और तब उसके जीवन को बनाइए। और स्टूडेंट लोग इतना कमज़ोर है आज के डेट में, कुछ कुछ स्टूडेंट लोग जिसको डांट दो कस करके तो लगता है कि गिर जाएगा जैसे। क्या आगे फेस करेगा समस्या को? आज सुसाइड करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उसको रियल समस्या का ज्ञान नहीं है और गार्जियन देते नहीं हैं। और अगर कोई गार्जियन देते हैं तो बच्चे ऐसे उद्दंड हैं, और देते तब हैं जब समय बीत जाता है। तब जब वो बच्चा बुरा आदत पकड़ने जा रहा था उसी वक्त उसको आप दीजिए। हाथ से पीटते नहीं है, क्यों भाई? तो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। नहीं पीटेगा तो फिर दूसरा कोई बाहरी वाला पीटेगा। आप उसको मजबूत बनाइए। तो अपने बच्चे को फूल कुमार और फूल कुमारी बना के रखेंगे तो रखिए। फिर आगे में जब क्लासरूम में पीटेगा कोई, बाहर रोड पे पीटेगा कोई, कॉलेज में पीटेगा कोई, डांट देगा, झगड़ा हो जाएगा, तो हो सकता है हदस के मर जाए। ये भी संभव है कि हदस जाए। तो हमको अपने बच्चों को सब ज्ञान देना है, सिर्फ टीचर पर डिपेंडेंट नहीं छोड़ देना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स समझाएगा, टीचर समझा देंगे, हम निश्चिंत है। नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है, बच्चे आपने पैदा किए ना। तो सिर्फ पैसा पेड कर देने से सारा जिम्मेदारी टीचर पर थोड़े चला जाएगा। और अधिकतर गार्जियन का मतलब निश्चिंत हो गए, टीचर है ना। और टीचर इसलिए निश्चिंत है क्योंकि हम टीचर हैं। बहुत सारे टीचर का ये भी कमी है कि हम टीचर हैं, बस किताब का काम करा देंगे, बाद बाकी निश्चिंत। तुम्हारा बच्चा पढ़ता है पढ़े, ना पढ़ता है ना पढ़े। आज टीचर के हाथ से कहीं ना कहीं शक्ति को छीन लिया गया है, सरकार छीने चाहे गार्जियन छीने। अगर कोई बच्चे को पीट दे रहा है टीचर, ऐसा नहीं है, टीचर भी अपना ही मानता है, कोई जल्लाद नहीं होता है। मैं जल्लाद टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो बच्चों को अपना समझते हैं। और अगर उसको 2 तमाचा मार देते हैं तो कई सारे गार्जियन भड़क जाते हैं, आप मेरे बच्चा को मारिएगा। तो फिर आप किस किसको सुपुर्द किए हैं अपने बच्चे को? किसी नौकर को क्या? पहले के गार्जियन लोग क्या करते थे कि अपने बच्चे को सौंप देते थे टीचर के पास। अब टीचर चाहे जैसे रखे, अब गार्जियन से ज़्यादा टीचर मारते थे, मार छड़ी हाथ फुला दिए तो बच्चा वो जाकर के आगे सही निकलता था। ऐसा नहीं था कि जान प्राण ले लेना है बच्चा का, लेकिन हाँ पिटते थे। हम लोग भी खुद मुर्गा बने हैं, वर्ड मीनिंग नहीं याद करते थे तब। पिटे भी मैम से हैं, सर से भी पिटे हैं। लेकिन आज का जो स्थिति है कि बच्चों को पीटिए मत, समझाइए बात से। तो भैया बात से समझाना ही रहता था, घर के गार्जियन नहीं समझा लेते। हाँ, और जब बातें समझा लीजिएगा तो फिर टीचर की क्या ज़रूरत है? गूगल का ज़माना है भैया, गूगल पे तो सब कुछ मिल ही रहा है, किताब है ही आपके पास, पढ़ लीजिए। क्या ज़रूरी जाना, किताब है ही आपके पास, पढ़िए, मार्केट में बुक मिल ही रहा है। गूगल पे जो भी सवाल होगा गूगल पे डालिएगा, गूगल आपको जवाब दे ही देगा। स्कूल मत भेजिए, कोचिंग मत भेजिए, ट्यूशन मत कराइए। क्यों करवाते हैं?
इसलिए ताकि आपके बच्चों को कुछ ज्ञान मिलेगा। तो कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप भी घर में अपने बच्चों को कुछ दीजिए। खाली पैसा नहीं दीजिए, अपना समय दीजिए, सही बात दीजिए। पहले के बुजुर्ग लोग चौपाल पे बैठते थे तो अपने से जूनियर को यानी बच्चों को समझाते थे, पोता वगैरह, बेटा वगैरह कोई भी। आज इस सिस्टम में घट गया है। बच्चा लोग को बड़ा का सानिध्य नहीं मिल रहा है। सबसे बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट यहाँ पर हम मेरा मानना है कि बच्चों को बुजुर्ग का सानिध्य नहीं मिल रहा है, उनका अनुभव नहीं मिल रहा है, और इसलिए उनके दिमाग में जो समझ में आ रहा है वो बेतरतीब ढंग से करते चले जा रहे हैं। भाई हमारे कोई तो उस्ताद होना चाहिए, हमारा कोई तो गुरु होना चाहिए जो बताएगा कि देखो बाबू आगे गड्ढा है, इस रास्ता पर मत जाना। तभी तो हम बचेंगे। हमको पता नहीं रहता, हम तो सीधा गड़ाक से उस गड्ढा में जाएंगे। तो चाहे हम यहाँ हों, चाहे हम परलोक या उस रास्ते पर हों, ठीक है, हमको बताने वाला कोई ना कोई तो बंदा चाहिए, जो हमारा गुरु हो, हमारा सीनियर हो, हमारा बड़ा भाई हो, बाप हो, दादा हो, मेरे जैसे कुछ पागल टीचर हो जो इन सब पर भी बात करने के लिए राजी है। ये चीज़ और सच्चाई को देखना होगा। आंख मूंद लेने से आपका सच्चाई नहीं छिप जाएगा। आज गार्जियंस परेशान हैं, बेटा का माँ बाप हो चाहे बेटी के माँ बाप हो, परेशान हैं, रियली हैं कि कैसे क्या करेगा ये। ठीक है, सिखाइए उसको, करेगा। और ज़्यादा परेशान मत रहिए, आप अपना ड्यूटी निभाइए, फिर छोड़ दीजिए प्रकृति पर। आप मर जाइएगा तो बच्चा कैसे करेगा? ऐसा थोड़े है कि आप पहली बार ऐसे गार्जियन, आप पहला गार्जियन है कि आप बच्चा को लेकर परेशान हैं। आपसे पहले आपके माता पिता को परेशानी नहीं था क्या? उनके पहले नहीं था क्या? तो सिर्फ सोचने से कि कैसे करेगा, इसका हल नहीं होने वाला है। आप एक्शन लीजिए, कुछ कीजिए बच्चे के लिए। तो गार्जियन में भी बहुत बड़ा फॉल्ट है, मानेंगे नहीं वो अलग विषय है, लेकिन है। आपको बच्चों को समय देना होगा, उसके साथ बिहेवियर अच्छा रखना होगा, प्लस अपनी तरफ से बताना होगा। किताबी ज्ञान मत दीजिए, व्यवहारिक ज्ञान दीजिए। बहुत गार्जियन कहते हैं हमको तो नहीं आता है मैथ। आपको मैथ कौन पढ़ाने बोल रहा है? मैथ के तो टीचर हैं ही, स्कूल हैं ही। लेकिन क्या आपके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है? कोई ज्ञान नहीं दे सकते हैं? तो भक्ति का ज्ञान दे दीजिए। भक्ति का ज्ञान नहीं दे सकते तो अपना अनुभव शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, बच्चे सीखेंगे उसको। तो ये चीज़ है कि वो चिल्लाता है, और वो ऐसा नदी है जहाँ से फेन और रुधिर निकलता है। वह बड़ी भयानक है, उच्च स्वर में गर्जन करती है। गंगा नदी का तुम फरक्का बैराज के पास एक बार गए थे हम, तो वहाँ पर का जो पानी देख रहे थे निकल रहा था, बहुत तेज़ आवाज़, मतलब साउंड में आवाज़ कर रहा था। तो ये यहाँ पर का पानी वगैरह तो इतना आवाज़ करता है, तो वहाँ का पानी का तो भाई कहना ही अलग है। कोई उसको देख नहीं सकता, उसके देखने से पापी चेतना रहित हो जाते हैं। चेतना रहित मतलब वो ऐसा आवाज़ करता है कि आदमी बेहोश हो जाता है, चेतना से रहित हो जाता है। ऐसी भयानक वह नदी है, बहुत से बिच्छू और कृष्ण सर्पों से व्याप्त। कृष्ण सर्पों मतलब काले काले सर्पों से व्याप्त। उसमें बड़े हुए पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला कोई भी वहाँ नहीं है। नदी के अनंत आवर्तों से पापी पाताल को जाते हैं, क्षण मात्र पाताल में रहते हैं, पुनः क्षण मात्र में नदी के ऊपर आते हैं। मतलब आपको परेशान कर दिया जाता है। आप त्राही माम चिल्लाते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। हे गरुड़, ऐसी वह नदी पापी पुरुष के लिए गिरने के लिए रची गई है। सोच लीजिए, वो विधान बनाया गया है, रचा गया है। उस नदी का पार नहीं दिखता है कि मतलब ये छोर वो छोर है, पार नहीं दिखता है। और किसी से तैरी न जाए, ऐसे ही दुखदायक वैतरणी नदी का वर्णन किया। यानी जो हमारे विष्णु भगवान हैं, उन्होंने गरुड़ जी को बताया। अब यहाँ से आगे का पार्ट अगले संडे को। और रुको एक मिनट रुको। और इसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मेरे द्वारा नहीं जोड़ा जा रहा है,
जो लिखा हुआ है वही बताया जा रहा है। और प्लीज़ अपने जो आपके मित्र हैं, बंधु हैं, जिनको लगता है आपको कि वो सुनना चाहिए, उनको शेयर कीजिए। और अभी पितृपक्ष आने वाला है। लोग ऐसा कहते हैं या मान्यता है कि पितृपक्ष में भी सुनना चाहिए। इससे भी जो हमारे पितृगण हैं उनको भी लगता है कि नहीं, मेरा पुत्र, मेरा जो वंशज है वो कम से कम कुछ जानकारी रखता है इसके बारे में, यानी इस व्यवस्था के बारे में। और अगर जो पितृगण को लगता है कि हमारा जो वंशज है उसको जानकारी नहीं है, वो तो उनको लगता है क्या ही करेगा, वो पिंडदान देगा कि नहीं देगा, उस वक्त मेरा स्मरण करेगा भी कि नहीं करेगा। तो वो थोड़ा दुखित होते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि वो सुनते हैं, गरुड़ पुराण सुन रहे हैं, तो उन्हें आशीर्वाद देते हैं, ऐसा मान्यता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अगले वीडियो में।